संकल्प की शक्ति। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी छोटी सी जमीन थी जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक साधारण गृहिणी थी और उनके दो बच्चे मोहन और सीता थे। रामू के पास खेती करने के अलावा कोई और आय का साधन नहीं था और वह पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। रामू के दिल में एक ही सपना था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें बड़े आदमी बनाना। उसने अपने बच्चों से भी यही कहा था कि पढ़ाई ही उनके जीवन का रास्ता बदल सकती है। मोहन और सीता अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनते और मन लगाकर पढ़ाई करते थे। वे जानते थे कि उनके पिता की मेहनत और बलिदान का मूल्य केवल वे ही चुका सकते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। रामू के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। रामू के पास अब कोई साधन नहीं बचा था। उसने अपने जीवन की सारी कमाई उस फसल में लगा दी थी। अब उसके पास न तो पैसा बचा था और न ही कोई और विकल्प। रामू के मन में निराशा छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसकी मेहनत का फल एक ही रात में नष्ट हो गया था। रामू के पड़ोसी और रिश्तेदारों ने उसे सलाह दी कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़कर उन्हें भी खेतों में काम करने के लिए लगा दे, ताकि वे परिवार की मदद कर सकें। लेकिन रामू ने यह विचार ठुकरा दिया। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वह अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। रामू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और गांव के पास के शहर में काम की तलाश में निकल पड़ा। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, शहर जाता और वहां जो भी काम मिलता करता। उसने छोटे मोटे काम किए, जैसे निर्माण स्थलों पर मजदूरी, दुकानों में सामान उठाना रखना और लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करना। दिन भर की मेहनत के बाद वह घर लौटता और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता। मोहन और सीता ने अपने पिता की हालत देखकर और भी मेहनत करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि उनके पिता किस हद तक जा रहे हैं और वे किसी भी कीमत पर उनके सपनों को पूरा करना चाहते थे। दोनों बच्चों ने स्कूल में अच्छे अंक लाने की ठान ली और अपने पढ़ाई में पूरी तरह से जुट गए। समय बीतता गया। रामू की कठिन मेहनत और बच्चों की लगन का असर दिखने लगा। मोहन ने स्कूल में टॉप किया और उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है। हालांकि कॉलेज की फीस एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और किसी तरह मोहन की फीस का इंतजाम किया। मोहन भी अपने पिता की तरह संकल्पित था। उसने कॉलेज में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और हर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। सीता भी अपने भाई के पद चिन्हों पर चली। उसने भी स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसे भी एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। रामू और सुमित्रा के लिए यह गर्व का क्षण था। उनके बच्चों ने उनकी मेहनत को सार्थक कर दिखाया था। कुछ सालों बाद मोहन और सीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की। मोहन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और सीता ने एक डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। दोनों ने अपने माता पिता की मेहनत को सम्मानित किया और उन्हें एक बेहतर जीवन दिया। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली थीं, उन सब का फल उसे अब मिल रहा था। उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो संकल्प लिया था, वह पूरा हो गया था। ये कहानी बताती है कि जब इंसान अपने संकल्प के प्रति सच्चा होता है, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। रामू का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए।